अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 118 से 121 तक को जानेंगे। और जो लोग इल्म नहीं रखते, उन्होंने कहा, अल्लाह क्यों नहीं कलाम करता हमसे या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह उनके अगले भी उन्हीं की सी बात कह चुके हैं। इन सबके दिल एक जैसे हैं। हमने पेश कर दी हैं निशानियां उन लोगों के लिए जो यकीन करने वाले हैं। हमने तुम्हें ठीक बात लेकर भेजा है, खुशबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर। और तुमसे दोज़ख में जाने वालों की बाबत कोई पूछ नहीं होगी। और यहूद और नसारा हरगिज तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक कि तुम उनके पंथ पर न चलने लगो। तुम कहो कि जो राह अल्लाह दिखाता है वही असल राह है। और अगर बाद उस इल्म के जो तुम तक पहुंच चुका है तुमने उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की तो अल्लाह के मुकाबले में न तुम्हारा कोई दोस्त होगा और न कोई मददगार। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे इसे पढ़ते हैं जैसा कि हड़ है पढ़ने का। यही लोग ईमान लाते हैं इस पर। और जो इसका इनकार करते हैं वही घाटे में रहने वाले हैं। आइए अब हम इसको तफसीर में समझते हैं। अल्लाह के वे बंदे जो अल्लाह की तरफ से उसके दीन का ऐलान करने के लिए आए, उन्हें हर ज़माने में एक ही किस्म की प्रतिक्रिया का सामना हुआ। अगर तुम खुदा के नुमाइंदे हो तो तुम्हारे साथ दुनिया के खजाने क्यों नहीं। यह संदेह उन लोगों को होता है जो अपने दुनिया परस्ताना मिजाज की वजह से भौतिक बड़ाई को बड़ाई समझते थे। इसलिए वे खुदा की नुमाइंदगी करने वाले में भी यही बड़ाई देखना चाहते थे। जब हक के आवाहक की जिंदगी में उन्हें इस किस्म की बड़ाई दिखाई न देती तो वे इसका इनकार कर देते। उनकी समझ में न आता कि एक मामूली आदमी क्यों कर वह शख्स हो सकता है जिसे ज़मीन व आसमान के मालिक ने अपने पैगाम की पैगाम रसानी के लिए चुना हो। अल्लाह के इन बंदों की जिंदगी और उनके कलाम में अल्लाह अपनी निशानियों की सूरत में शामिल होता। दूसरे शब्दों में सार्थक बड़ाइयां पूरी तरह उनके साथ होती, मगर इस किस्म की चीजें लोगों को नजर न आती। इसलिए वे उन्हें बड़ा मानने के लिए भी तैयार न होते। दलील अपनी कामिल सूरत में मौजूद होकर भी उनके ज़हन का भाग न बनती, क्योंकि वह उनके मिजाजी ढांचे के मुताबिक न होती। यहूद और नसारा कदीम ज़माने में आसमानी मजहब के नुमाइंदे थे, मगर ज़वाल का शिकार होने के बाद दीन उनके लिए एक गिरोही तरीका होकर रह गया था। वे अपने गिरोह से जुड़े रहने को दीन समझते और गिरोह से अलग हो जाने को बेदीनी। उनके गिरोह में शामिल होना या न होना ही उनके नज़दीक हक और नाहक का कसौटी बन गया था। जब दीन अपनी विशुद्ध रूप में उनके सामने आया तो उनका गिरोही दीनदारी का मिजाज इसे ठुबूल न कर सका। हकीकत यह है कि विशुद्ध दीन को वही अपनाएगा जिसने अपनी फितरत को जिंदा रखा है। जिनकी फितरत की रोशनी बुझ चुकी है उनसे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। दीन को ऐसे लोगों के लिए काबिले फुबूल बनाने के लिए दीन को बदला नहीं जा सकता।